वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ साथ कुछ बिंदुओं पर यथास्थिति कायम रखने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई मई के पहले हफ्ते में होगी। इस जो सुनवाई हुई है इस पर जमाते इस्लामी हिंद का क्या सोचना है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान की इकाई के अध्यक्ष नाजिम साहब हैं, प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर नासिर साहब हैं, कार्यकारिणी के मेंबर हैं, दूसरे पदाधिकारी हमारे साथ हैं। नाजिम साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप 2 दिनों से सुनवाई के दौरान न्यूज चैनल्स देख रहे थे। सुनवाई को लेकर जो कुछ कोर्ट ने आज कहा है, क्या सोचते हैं आप, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारा कहना ये है कि हमें खुशी है इस बात पर कि बिल के या इस कानून के खिलाफ जिस तरह की बातें पार्लियामेंट में हुई हैं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी जो इसके खिलाफ जो खड़े होने वाले वकील हैं, जो पिटिशंस दाखिल की गई हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस महोदय ने बहुत गौर से सुना है। और न सिर्फ सुना है बल्कि उनकी जो टिप्पणियां हैं, चीफ जस्टिस महोदय की जो टिप्पणियां हैं, उसको हमें लगता है कि बहुत ही उन्होंने सटीक और बहुत सही बातों को उन्होंने कहा है और उनका जवाब मांगा है, सरकार से को लाजवाब कर दिया है। ये एक अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अभी हम इतना कह सकते हैं कि आज जो कुछ हुआ है, ये दोनों दिन की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। आज जो चीज़ें सामने आई हैं, जो अंतरिम आदेश हमारे सामने आया है, उसमें इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि ये राहत की बात है। कुछ चीज़ों को की पोजीशन बहाल रखने, यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही है। उसमें खास तौर पर एक बात ये कही गई कि वक्फ काउंसिल हो या बोर्ड हो, उसमें किसी तरह की नियुक्ति नहीं होगी। दूसरा ये कि जो भी पोजीशन है वक्फ जायदादों की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो वक्फ बाई यूजर हो या वक्फ बाई डीड, जो भी कुछ हो, उनमें उसमें कोई बदलाव नहीं। आप मान रहे हैं कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है, वो आप लोग जो आवाज उठा रहे थे वो आपके हक में कहा है? बिल्कुल कहा है, बिल्कुल सही बात ये है। लेकिन उसमें कुछ ही बिंदु हैं। हमारा कहना यह है और हमारी मांग ये है, हम तो पूरे कानून को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि पूरा कानून ही बदलना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब अगली सुनवाई होगी तो जो जो इसके विपक्ष में या इस बिल के कानून के खिलाफ जो दलीलें हैं, वो और दलीलें रखी जाएंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही और अच्छा, इससे अच्छा निर्णय देगा, सही निर्णय देगा और सरकार को पाबंद करेगा कि वो इस तरह का कानून ना बनाए। तो ये बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जो है, ठीक है ना, कोर्ट ने स्टे नहीं किया है। जो वक्फ कानून संसद से पास होने के बाद कानून बना है, उसको स्टे लेकिन नहीं किया है। स्टे नहीं किया है, लेकिन कुछ चीजों में तो पाबंद कर दिया है ना। कुछ चीजों में तो पाबंदी लगा दी, कुछ चीजों में तो स्टे ही मानेंगे। 3-4 बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वक्फ बाई यूजर है, कलेक्टर वाली बात है, या ये कि कोई मेंबरों की नियुक्ति है, तो इसका मतलब नियुक्ति पर रोक लगाइए। इसका मतलब ये कि कोई आप किसी को भी किसी अदर रिलीजन के आदमी को मेंबर वगैरह भी नहीं बना सकते, वो कार्रवाई आप नहीं कर सकते। तो कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी उन पर तो रोक लगा दी है। और फिर ये कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे, अब सरकार से जवाब भी मांगा है, सरकार जवाब देगी, लेकिन आगे जो कार्रवाई होगी उसमें और ज़्यादा अच्छा होगा और बेहतर होगा। हम यही उम्मीद। कोर्ट के फैसले से खुश हैं आप लोग? अभी तक की जो बात है उससे हम उसका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि पूरे कानून को ही कोर्ट रद्द कर देगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अच्छा, आप लोगों से पहले जब बातचीत हुई थी तो आप लोग कुछ आशंका जाहिर कर रहे थे कि आप लोगों का कहना था कि हम एक मामले में, अयोध्या के मामले में धोखा खा चुके हैं, जो है वो। तो अब माना जाए कि अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो आप लोगों को दिल से कबूल होगा? देखिए, वो बात तो तभी कही जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट अंतिम जो फाइनली जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, तो उसको उस पर देखेंगे, गौर करेंगे, क्या बात आती है, क्या क्या उसमें क्या चीज़ें होती हैं। और अगर बहुत ज़रूरी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ों को अगर में बदलाव कर दिया जाएगा तो फिर सब इस्तकबाल है उसका। लेकिन वो जब आएगा फैसला, अभी जो बातें कही गई हैं वो कम से कम एक राहत की बात है कि सरकार को के पास कोई जवाब नहीं था, सरकार कोई ठीक से जवाब नहीं दे सकी और आगे भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि हम पहले भी कहते आए हैं और अभी भी कह रहे हैं कि सारी चीज़ें जो की गई हैं इस कानून में वो संविधान के खिलाफ हैं। और जब संविधान के खिलाफ जब पूरा कानून है तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस पर सही फैसला करेगा। हम यही उम्मीद है हमें। आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगता है कि जो सुनवाई हुई, कोर्ट ने आज जो ऑब्जर्वेशन दिया, स्टे नहीं किया लेकिन जो ऑब्जर्वेशन रहा, वो आप लोगों के लिए राहत भरा रहा? नहीं, फाइनली तो हम उस वक्त कहेंगे जब 5 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा या उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा।
लेकिन अभी कुछ राहत महसूस होती है और कोर्ट का रुख भी पता चलता है कि कोर्ट अब किस रुख पर जा रहा है। जिस तरह के वक्फ बाई यूज़र के बारे में या नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाए जाने के बारे में या कलेक्टर को या किसी और दूसरे अधिकारी को जो सरकार द्वारा नियुक्त होगा तो उसको अधिकार दिए जाने पर जो बातें चल रही हैं और भी कुछ चीज़ें हैं, तो सिरे से तो हम इसको पूरे तौर पर रिजेक्ट करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट जो उम्मीद है आपको कि जो कोर्ट का आज का रुख रहा, जिस तरह से कई पॉइंट्स पर रोक लगाई जो है वो, तो फैसला आपके हक में आएगा, ये आप उम्मीद करते हैं? नहीं, मैं उम्मीद तो हम अच्छी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट है हमारा और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा फैसला सुनाएगा। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी याचिकाएं दाखिल हुई थी उनमें से सिर्फ 5 को रखा है और बाकी को 5 को लीडिंग केस के तौर पर रखा है, कहा अलग अलग हियरिंग करना मुमकिन नहीं है, तो 5 केस जो है वो लीडिंग केस के तौर पर रहेंगे। लेकिन जो अलग अलग याचिकाएं आई थी, पिटिशंस आए थे, उनमें अलग अलग उन्होंने पॉइंट्स रखे थे और कहीं किसी स्टेट से भी आई थी पिटिशन, तो उन्होंने अपने इलाके के हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें रखी थी। अब अगर सबको मिला करके, चूँकि हम ये मानते हैं कि पूरा जो मुस्लिम समुदाय है उसकी उसकी भावनाओं को सामने रखते हुए इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट बढ़ेगा तो बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ के हमारे साथ नासिर साहब भी हैं, प्रेस सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के। ये बताइए, आपके साथी कह रहे हैं कि जो मुस्लिमों की भावनाएं हैं, तो कोर्ट तो भावनाओं पे फैसला नहीं देता ना, सुनवाई नहीं करता है। कोर्ट तो तथ्यों के आधार पर सुनवाई करता है, उस पर जजमेंट देता है। हाँ बिल्कुल, चूंकि जो कोई भी बिल जब पेश होता है तो बिल का सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग देखे कि इसमें क्या चीज़ संविधान से टकरा रही है, तो वो उसको हटा भी सकता है और सरकारों को पाबंद भी कर सकता है। यही इशू यहाँ पर था। तो सबसे जो अहम बात है वो तो यही है कि जो भावनाएं, हम इस माने में कह रहे हैं कि जो चीज़ें ऑलरेडी प्रोविजंस, जो आप लोगों का ऑब्जेक्शन था उसको कोर्ट ने माना है, ये आप सोचते हैं? जी जी, कोर्ट ने उसको कंसीडर किया है, अभी माना नहीं है, अभी उसको कंसीडर किया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस वे में बहस गई है और कंसीडर किया है और सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस तरीके के सवाल उठाए हैं वो हमारे लिए इत्मीनान बख्श हैं, ताकि बहस एक सही डायरेक्शन पे जा रही है, इसका इत्मीनान है हमें। मतलब आपकी तरफ से ये माना जा सकता है कि आप लोगों को फौरी राहत मिली है? सर, फौरी राहत तो जैसा अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने कहा कि वो तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो उसके सरकार के जो वकील हैं उन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा है और उसके बाद फिर क्या होता है वो बात अलग है, क्योंकि ये अभी हियरिंग चल रही है तो मामला बदल भी सकता है, तथ्य दूसरे भी आ सकते हैं और उन पर बहस हो सकती है, तो बात दूसरी तरफ भी जा सकती है। लेकिन चूंकि जो जितने स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी और जो बहस भी की गई है और सीजीआई ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि सरकार के पास उसके जवाब नहीं है और ये जो पॉइंट्स जिन पर आज बात की गई है उन्हीं पर हमारा फैसला आएगा, ऐसी उम्मीद है हमें। बिल्कुल उसी पर फैसला आएगा। आपसे ये जानना चाहेंगे फिरोज साहब कि ठीक है, अब तो मामला कोर्ट में है, वहां पर आप लोगों के जो लायर्स हैं, जो है काउंसिल्स हैं, वो पूरे तथ्य पेश कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि दुआ करने का वक्त आ गया आप लोगों के लिए? नहीं, दुआ तो हम शुरू दिन से ही कर रहे हैं कि ये बिल वापस हो जाता, लेकिन अब दुआ ये है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस जो हैं वो तथ्यों के आधार पर फैसला करें, और अगर तथ्यों के आधार पर कोई जो फाइनल वर्डिक्ट है वो तथ्यों के आधार पर आता है तो फैसला, हम ये मानते हैं और पूरी उम्मीद है कि ये सरकार के खिलाफ जाएगा फैसला, क्योंकि जो बिल जो आया है वो संविधान में जो नागरिक हैं देश के उनको दिए हुए मौलिक अधिकारों के संविधान के अनुच्छेद 26 के विरुद्ध है ये। तो हम ये मानते हैं कि और खुदा से दुआ भी है कि ये जो फाइनल वर्डिक्ट आए ये तथ्यों के आधार पर आए। मतलब उम्मीद आप लोगों की कायम है, बरकरार है? हाँ, अगर तथ्यों के आधार पर फैसला होगा तो इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि ये जो है फैसला जो है इसको बदलेगी सुप्रीम कोर्ट, जो है इस बिल को जो है वापस किया जाएगा। और ये एक नाजिम साहब, आप लोगों का पूरा एक अभियान भी चल रहा है, जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिल करके, तो अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक वो आप लोगों का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा या फिलहाल उसको रोकेंगे? देखिए, आंदोलन तो जारी रहेगा
और बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला किया है, जो अभियान चलाने का 7 जुलाई तक का पहला फर्स्ट फेज़ है, वो तो जारी रहेगा। हाँ, अगर अब बोर्ड ही इन तमाम चीज़ों की रोशनी में कोई और अगला कोई निर्देश देता है तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो यही बात है कि इस आंदोलन को बराबर जारी रखा जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट से अगर डिसाइड नहीं होता है इन बीच तो आंदोलन जारी है। हाँ, और भाई डिसाइड होने वाली बात तो सामने आई गई है, जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो हैं, लेकिन चूंकि हमारा मुतालबा ये है कि हम तो चंद चीज़ों को नहीं बल्कि पूरे कानून को ही संविधान विरोधी मानते हैं, तभी मुतालबा तो हमारा बाकी है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशों के अनुसार अभी तक यही तय है और इसी के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। ये आंदोलन जारी रहेगा और ये बात कही जाती रहेगी कि इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जो न्याय की बात आप लोग कर रहे हैं वो किरण तो अब दिखाई दे रही है उम्मीद की लौ। हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है। हमने तो पिछले मामलात में भी, बाबरी मस्जिद के मामलात में भी पूरी तरीके से हमारे वकीलों ने बात रखी थी और जो वो रिजेक्ट हुआ था वो हुआ था कि तथ्य तो बिल्कुल हमारे पक्ष में ही थे, परंतु भावनाओं के आधार पर फैसला हुआ था। तो हम अब ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इस तरह की चीज़ ना करके केवल भावनाओं के आधार पर किसी की फैसला ना करके हमारे संविधान के तथ्यों के आधार पर फैसला करेगा। तो उम्मीद तो हमें अच्छी है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जमाते इस्लामी हिंद के जो पदाधिकारी हैं राजस्थान इकाई के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है उसका स्वागत किया है और साथ ही साथ इस बात को लेकर उम्मीद भी जताई है कि जो अंतिम फैसला आएगा वो उनके हक में आएगा, वक्फ कानून रद्द होगा। और तब तक के लिए ये बात कही गई है कि जो आंदोलन है वो आंदोलन लगातार जारी रहेगा, वो चलता रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।